मैं संदीप चौधरी, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन उत्तर रेलवे मुरादाबाद, और हरिद्वार से मैं आपके समक्ष रेल संबंधित कुछ बातें रखना चाहूँगा। आज के समय में रेल राजस्व को घाटा पड़ रहा है कुछ नीतियों की वजह से। रेल मंत्रालय से जो पैसा जारी हो रहा है वो कहाँ खर्च हो, ये महत्वपूर्ण है। तो मैं बता रहा था अभी कि एक तो अच्छी पीटीएल ड्यूटी जो ली जा रही है मुरादाबाद मंडल में इस समय भी, और ये जम्मू कश्मीर से लेके पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, यूपी समेत एनसीआर, इलाहाबाद में भी पहले चली ड्यूटी, भारत में अन्य रेलों में भी चली होगी। लेकिन मैं यहाँ से तो पिछले साल लगभग 15 वर्ष का आपको दे सकता हूँ कि ये अवैध ड्यूटी थी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये रेल बोर्ड, रेल मंत्रालय से चिट्ठी है। जो चिट्ठी ट्रांसफ़र जोन को हुई, जोन से डिवीज़न को हुई, किसी ने भी ये नहीं कहा कि इसका सुरक्षा का जिम्मा आरपीएफ का है। इसकी जांच होनी चाहिए। मैंने पीएमओ लेटर भेजा, पीएमओ से ट्रांसफ़र हुआ, जोन और डिवीज़न में आया, लेकिन जांच इस बात पे नहीं हुई कि मैंने क्या लिखा। जांच इस बात पर हुई कि मैंने पत्र क्यों भेज दिया। मजबूरीवन मुझे चार्जशीट दी गई, मुझे स्टे माननीय हाईकोर्ट दिल्ली से लाना। सेकेंडली, दूसरा नंबर जमीन पर अतिक्रमण है। तो जमीन से अतिक्रमण मुक्त कराने की जिम्मेदारी किसकी है? जो संबंधित अधिकारी है। हरिद्वार में करोड़ों की जमीन पर अतिक्रमण है, सभी जगह होगा पूरे भारत में। अभी जी न्यूज़ में सुधीर चौधरी जी ने जमीन जिहाद का जिक्र उठाया कुछ दिन पहले, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। फिर सीबीआई शायद उसमें जांच बैठी है, मुझे पूरी जानकारी नहीं है। तो इसी तरह रेल में भी आप सहयोग कीजिए सर, और काफ़ी या 100 करोड़, 200, 1000 करोड़ नहीं, ये लाख करोड़ की आप बैठेगी पूरे भारत में से। इस पे कानून पास करके इस पे बिल पास क्यों नहीं हो सकता? जब बिल छोटी छोटी बात पे पास हो सकता है, तो इसमें रिक्वेस्ट है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि बेशकीमती ज़मीन है अपनी, रेल की ज़मीन है, कोई भी नाराज़गी नहीं आएगी। बहुत कम लोग हैं, चुनिंदा माफिया, और इच्छा शक्ति की कमी चाहिए। यूपी में हो रहा है, आदरणीय योगी जी कर रहे हैं, बस इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। रेल मंत्रालय में शायद वो नहीं है। वहाँ पर ऐसे ऐसे व्यक्तियों की जमीन मुक्त हो रही है जो कहते थे हमारे बिना पत्ता नहीं हिलता, और यहाँ पर डीजी साहब नहीं, वो डीजी साहब आरपीएफ का दमन कर सकते हैं, आरपीएफ एसोसिएशन का दमन कर सकते हैं। दिल्ली मंडल, मुरादाबाद और अंबाला मंडल में कम से कम 100 चार्जशीट से ज़्यादा चार्जशीट हैं। तो जिस जवान को चार्जशीट है तो वो सेनापति कैसे सक्षम हो गया? सेना तो असक्षम है, सेनापति सक्षम कैसे हो जाएगा? उन्हें चार्जशीट दी आपने सर? नहीं दी। आप पूछे नहीं चार्जशीट अंबाला में या मुरादाबाद में, दिल्ली मंडल में कैसे है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो गलत काम कर रहा है उसे चार्जशीट दीजिए, पनिशमेंट कीजिए, घर भेजिए, लेकिन वो अधिकारी भी तो असक्षम ही है जो उनसे काम नहीं ले पा रहे हैं। इसका मतलब उनकी योग्यता ले लें, आप उन्हें भी डिसमिस कीजिए। खुली लूट चल रही है मुरादाबाद में, अच्छी पीटीएल की सुरक्षा का जिम्मा संबंधित कंपनी और ठेकेदार का है। आप डीएससी से जवाब तलब कीजिए, उन्हें डिसमिस कीजिए, मुझे कीजिए सुबह। अभी हाथरस के कांड हुआ तो आईपीएस एसोसिएशन भारत में कहने लगी कि साहब हमारे अधिकारी सस्पेंड कर दिए और डीएम साहब पे कार्रवाई की। मेरा उस घटना से कोई मतलब नहीं, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा, ना मैं ऑल इंडिया पुलिस का प्रतिनिधि के रूप में बोलना, मैं अपनी आरपीएफ एसोसिएशन की बात रखना चाहूँगा। वो भी इसलिए जब डीजी साहब हमारी बात नहीं सुनना चाह रहे तब, नहीं तब तक तो हम प्रशासन से मीटिंग करते थे, हम ऐसे बयान जारी नहीं करते थे। लेकिन अगर वो दमन करना चाह रहे हैं तो ये काम नहीं संभव है। तो आईपीएस एसोसिएशन को अपनी चिंता होगी, लेकिन डीजी साहब इस पर जवाब देंगे कि आरपीएफ एसोसिएशन को खत्म करना चाह रहे हैं आप, या दमन करना चाह रहे हैं, या रोकना चाह रहे हैं, कुछ भी। तो देश में प्रशासन के आधार स्तंभ आईएएस और आईपीएस दोनों के हैं एसोसिएशन है साहब। इन्हें की क्या आवश्यकता है? ये लोग तो समर्थ हैं, समर्थ को न दोष को सही, इन्हें क्या आवश्यकता है एसोसिएशन की साहब? लेकिन आरपीएफ एसोसिएशन से चिंता है हमारे महानिदेशक महोदय को। खैर, मैं अपनी बातें रखना चाहूँगा माननीय रेल मंत्री जी से कि रेल राजस्व को बचाइए, और जो बोर्ड में अधिकारी बैठे हैं उनसे भी निवेदन, आप दिल बड़ा रखिए और भारत को मान बनाइए। वीआईपी कल्चर को ख़त्म कीजिए। जीएम साहब आते हैं, गार्ड ऑफ ऑनर ले रहे हैं, और वो भी उसी दिन ले रहे हैं जिस दिन रेलवे ट्रैक कट रहा है। हम लिख रहे हैं तो हमें ही पनिशमेंट किया जा रहा है, नौकरी से बर्खास्त किया जा रहा है। नौकरी से बर्खास्त हम होने चाहिए, जीएम साहब होने चाहिए। हम छोटे हैं, वो बड़े हैं। बस सीनियर डीएससी को करते हैं, जीत कुमार बनवाल साहब को, डीआरएम प्रमोद कुमार साहब थे, वो बर्खास्त नहीं हुए, लेकिन संदीप वर्मा को करोगे, संदीप चौधरी को करोगे। अधिकारियों के बंगले में पूरे भारत में, ये रेल मंत्रालय बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, रेलवे बोर्ड बोल रहा है। बंगलों पर जितने भी आरपीएफ लग रही है अवैध ड्यूटी में लग रही है। डीआरएम पूरे भारत में डीआरएम साहब जितने हैं 16 जोन हैं, जीएम साहब
पर्सनल गार्ड रखने के लिए पात्र नहीं है, बंगलों पर भी आरपीएफ सुरक्षा रखने के लिए पात्र नहीं है। यहाँ तक कि चेयरमैन रेलवे बोर्ड महोदय भी नहीं है। नियम तो ये है, लेकिन विशेष परिस्थिति में सबको दिया जा रहा है। फोर्स है ही पैसेंजर सुरक्षा के लिए और सभी की सुरक्षा के लिए है। कोई आपत्ति हो तो एक दिन निरीक्षण के लिए 104 बल सदस्य लगा दिए। आप कंगना रनौत को पीछे जो अर्णव जी ने ये राम वो छेड़ रखा था महापुराण, उसमें क्या भाई प्लस सुरक्षा मिल गई। 104 जवान जीएम साहब की सिक्योरिटी में लगा दिए। हमारे यहाँ तो 2 घंटे में मिल जाती है सुरक्षा के लिए, जो आप सोच रहे हैं कि इतना मुश्किल काम है। रेल की जमीन नशे अतिक्रमण से मुक्त हो, वो अच्छी पीटीएल होगी। अवैध बंगलों से आरपीएफ को हटाया जाए। रेल में दोहरी सुरक्षा व्यवस्था है। अगर किसी पैसेंजर का सामान चोरी हो जाता है तो वो कहाँ जाएगा साहब? वो 2 थानों का चक्कर लगाता है, आरपीएफ और जीआरपी। एक सिविलियन इज नॉट बिटवीन डिफरेंस आरपीएफ एंड जीआरपी। उसके लिए खाकी इज इक्वल टू पुलिस। वो सोचता है कि खाकी पहन रखी तो पुलिस है। तो हमने इसमें कहा है, संस्था ने कहा है, एसोसिएशन ने बहुत दिन से डिमांड रखी, माननीय सुरेश प्रभु जी माननीय रेल मंत्री थे, कि एकल सुरक्षा व्यवस्था हो, इसमें रेल राजस्व को नुकसान हो, बहुत फायदा होगा। इसमें दिक्कत कहाँ है? इस पर तो डिबेट होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। अर्णव जी तो उस पर कराएंगे, ड्रग्स पे कराएंगे। छोटे छोटे बच्चों को सिखा दिया कितनी मात्रा में लीगल, कितनी में इलीगल। एक किसी को खुश करने के लिए किसी को भी गाली दे दोगे आप? अरे राष्ट्रवाद उनके खून में है भाई, आप सर्टिफिकेट दोगे क्या राष्ट्रवाद का? राष्ट्रवाद सीखना है तो जी न्यूज़ से सीखो ना। आज तक से सीखो। रोहित सरदाना जी की 2016 की आप वीडियो सुनिए। जेएनयू से टुकड़े टुकड़े ज्ञान किन्होंने नाम दिया, तब आपको पता लगेगा कि राष्ट्रवाद किसे है। संत तो दयालु हृदय के संतों को आप टीवी पर ला के अपने पक्ष में बुलवा रहे हो। वो तो सभी के पक्ष में बोल देते हैं, दयालु हृदय के होते हैं। हिंदुत्व की आड़ में आप सच को मत चाहिए, मुद्दे उठाइए जो मैं आपको बोल रहा हूँ। गाड़ी डिवीजन में जितनी है, जोन में है सब 55,000 रुपये लगभग एक हायर है। सामने बंगला है और इधर ऑफिस है। तो आप बड़ा दिल रखिए, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहल की थी, भाई गैस की सब्सिडी छोड़िए, तो आप भी जब तक इकोनॉमी थोड़ी आए रूटीन पर, तब तक आप गाड़ी छोड़िए, स्वेच्छा से छोड़िए, अपने पर्सनल वाहन से जाइए, करोड़ों का राजस्व मिलेगा। सामने बंगला है आपका, इधर ऑफिस है। मुराबाद में तो ऐसा है, अम्बाला मंडल, सभी जगह लगभग ऐसा ही है। और दूर भी है तो आप अपना ऑटो रिक्शा से जाइए, एक उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। बुराई इसमें क्या है? अरे भारत सरकार को इस समय पैसे की आवश्यकता है, देश को आवश्यकता है, तो आप बड़ा दिल रखिए किस लिए। और थानों में आरपीएफ में गाड़ी एक भी नहीं है, 90% बनी है। आप अभी चेक कीजिए उनके पर, रात में कंट्रोल से फ़ोन आता है कि आप जाइए घटनास्थल पर, लेकिन नहीं। कैसे जाएगा? आदमी अपने सिविल वाहन से जाता है, पर्सनल वाहन से जाता है, चाहे ट्रक से जाए, बस से जाए या अपनी बाइक से जाए। तो जहाँ वास्तव में आवश्यकता है वहाँ आप दीजिए। और अंत में श्रद्धेय डॉक्टर मोहन भागवत जी से एक रिक्वेस्ट है सर, बहुत बड़ी इमारत है सर, और बहुत बड़ी इमारत है, और जो इमारत खड़ी है सर, छोटे छोटे नींव में छोटी छोटी ईंटें हैं, पत्थर हैं, अन्य पदार्थ हैं। उन ईंटों को छेड़ा जा रहा है, छेनी से, हथौड़ों से उन पे चोट मारी जा रही है। तो ये तो दुखद है सर, ये अत्यंत दुखद है। जो मंच था 48 साल से चल रहा है, श्रद्धेय आडवाणी जी, नीतीश जी, आदरणीय राजनाथ जी, पवन बंसल जी, हरीश राव जी, डॉक्टर यशवंत सिन्हा जी, बहुत से माननीय मंत्री जी इस मंच पर आ चुके हों, आते रहे हों लगातार। आज हम कैसे अवैध हो सकते हैं? हमारे महानिदेशक महोदय जो रेल हित में अगर हम बात उठा रहे संस्था, तो वो बुरा लगता है सभी को। इस विषय में मैं बाद में बात रखूंगा। ये 5-6 विषय हैं जिससे रेल की अर्थव्यवस्था पे सुधार हो सकता है। इन पर संज्ञान लेने का कृपया करें। धन्यवाद।